Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying financial statements of a company. इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं परचेज ऑफ अ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब वी आर डीलिंग विथ इन्वेंट्रीज. हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. इसमें परचेज ऑफ अ स्टॉक इन ट्रेड मीन्स गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेलिंग, खरीदते हैं और उसको बेच डालेंगे. If the company carries out further processing on the goods purchased, they do not remain stock in trade but becomes a part of cost of material consumed. स्टॉक खरीदा बेच डाला, जो खरीदा नहीं उसको फर्दर प्रोसेसिंग करके उसमें कुछ और मटेरियल बन और कुछ प्रोडक्ट निकाला, तो वो होता है, वो जो परचेजेस को कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में कन्वर्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कंपनी परचेजेस पेपर फॉर रीसेल, पेपर खरीदा बेच दिया, इट विल बी शोन एज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. बट इफ द पेपर इज परचेज्ड फॉर से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉपीज, उस पेपर खरीदा, उसमें रजिस्टर या कॉपीज बनाया, लाइनिंग ड्रॉ किया, लाइन्स ड्रॉ किया, तो और उसे रजिस्टर बना के भेजा, इट विल बी शोन अंडर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. ये जो पेपर खरीदा मटेरियल कंज्यूम्ड के हेड में दिखाया जाएगा. तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल. अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीदता है तो उसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में दिखाया जाएगा. देन कम्स चेंजेस इन इन्वेंट्री. इन्वेंट्री किससे चेंज होता है? चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड. ये तीनों चेंज कैसे होता है? ओपनिंग था, खरीदा, फिर बेच डाला, तो जो बीच में रह गया उसी को बोलते हैं कि चेंजेस. चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज. ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री तीनों का. ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मतलब जो पूरा बने बनाए गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो बना हुआ गुड्स है वो रह गया क्लोजिंग में. ओपनिंग में कितना था, क्लोजिंग में कितना है. ट्रेडिंग में सेम आइटम जो खरीदते हैं उसी का ओपनिंग होता है, और जो बेचने के बाद जो बच जाता है वो क्लोजिंग होता है, परचेजेस ऐड होता है. तो वर्क इन प्रोग्रेस मतलब सेमी प्रोसेस्ड गुड्स, कुछ काम हुआ है, 100 रुपये का काम होना चाहिए, रॉ मटेरियल में 38% काम हुआ है या 40% काम हुआ है, बाकी 60% काम बाकी है. वर्क इन प्रोग्रेस, काम प्रगति पर है, वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी प्रोसेस्ड गुड्स. एंड स्टॉक इन ट्रेड, जो मतलब जो रॉ मटेरियल खरीदा था वो बचा हुआ है, ओपनिंग में कितना, क्लोजिंग में कितना. तो इन्वेंट्रीज इंक्लूड फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड. इट इज ओपनिंग इन्वेंट्रीज स्टॉक माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज स्टॉक. ओपनिंग से क्लोजिंग माइनस करने में ये होगा. In the note to accounts on changes in inventories of finished goods, work in progress and stock in trade, each item of inventory is shown separately. अलग अलग दिखाया जाता है, each item को ओपनिंग क्लोजिंग को अलग अलग दिखाया जाता है. This item is positive when opening inventory is more than the closing inventory, and is negative when opening inventory is less than closing inventory. ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से कम है, मतलब दोबारा इसको देखो. दिस इज पॉजिटिव व्हेन ओपनिंग इन्वेंट्री इज मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री. क्लोजिंग इन्वेंट्री से ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है तो प्लस, क्योंकि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है. इट इज नेगेटिव व्हेन ओपनिंग इन्वेंट्री इज लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री. तो जब क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ गया तो वो नेगेटिव में आता है, जब क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो गया तो ओपनिंग इन्वेंट्री से तो वो पॉजिटिव होता है. द बैलेंस इज अंडर ईच इन्वेंट्री इज एडेड टू शो वन अमाउंट अगेंस्ट द एंट्री इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. एक ही एंट्री होता है इसके अंदर, कि देखो कैसे होता है. इलस्ट्रेशन 37. Prepare note to accounts for change in inventories of Bakers Limited for the year ended 31st March 2025 from the following information, and determine the amount that will be shown in the statement of a profit and loss against changes in inventories of finished goods, work in progress,
फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। इसमें पर्टिकुलर्स में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे रखा है। पर्टिकुलर्स दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों दे रखा है। देन फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। तो ओपनिंग ये सारे दे रखा है, क्लोजिंग ये दे रखा है। नाउ सी हाउ इट विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स। तो एक ही लैंग्वेज में दिखाया जाएगा, मतलब आपके इन्वेंट्रीज में, बैलेंस शीट में, बट हाउ इट विल बी शोन इन द रफ वर्क, रफ शीट, नोट्स टू अकाउंट्स। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, ईयर एंड 31 मार्च 2025। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड में पहले फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग लेस क्लोजिंग। तो ओपनिंग बड़ा है तो इसलिए ये प्लस में आया, दिस इज इन प्लस, पॉजिटिव फिगर। वर्क इन प्रोग्रेस आधा अधूरा, मतलब सेमी प्रोसेस्ड गुड्स। ओपनिंग था 4,50,000, क्लोजिंग है 5 लाख। क्लोजिंग बड़ा है, देखो ओपनिंग छोटा है, क्लोजिंग बड़ा है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग तो -50,000। स्टॉक इन ट्रेड आई मीन रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल है तो ओपनिंग है 7,50,000 एंड क्लोजिंग है, क्लोजिंग लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री 7 लाख। तो ओपनिंग बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा। तो यू सी 50 प्लस 50 प्लस, 1 लाख से 50,000 माइनस करो, 50,000 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख प्लस -50,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस द टोटल ऑफ ABC। तो ₹50,000 will be shown in the statement of profit and loss against changes in inventories of finished goods, work in progress and stock in trade. And this was all about your inventories. We studied about changes in inventories and purchase of a stock in trade.